जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक सवाल जो हमेशा मेरे से एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर क्या मैं मेडिकली फिट हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एनडीए के एक एस्पिरेंट हैं, एक फौज में कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं और मेडिकल के रिलेटेड आपको कुछ दुविधा है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको समझ आएगा कि क्या क्या ऐसी बीमारी हैं जिसको होने से नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार बंद हो जाएंगे। जी हां, उन बीमारियों का जिक्र करेंगे जिसका अगर आपको रोग है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पहली ऐसी बीमारी है पिजन चेस्ट। पिजन जैसे कि कबूतर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कुछ एस्पिरेंट्स का जो चेस्ट होता है, मेल्स का जो कुछ चेस्ट होता है वो पिजन शेप का हो जाता है, थोड़ा आगे से नुकीला हो जाता है। अगर आपको पिजन चेस्ट है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और ये चीज आप किसी भी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके चेक कर सकते हैं कि आपका चेस्ट नॉर्मल है या पिजन चेस्ट है। मोटे होना और पिजन चेस्ट होना दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों चीजों को कंबाइन नहीं करिएगा। मैं पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी आमतौर पे उन लोगों के होती है जो बॉयज होते हैं, और ये बाय बर्थ बीमारी होती है। आमतौर पे माल न्यूट्रिशन एक रीजन बोला जाता है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन हां, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैं देख रहा था पिजन चेस्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस होता है माल न्यूट्रिशन, यानी कि समय पे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला बचपने में, तब जाके पिजन चेस्ट हो जाता है। और पिजन चेस्ट में अक्सर चेस्ट का एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे होता है और थोड़ा सा नुकीला होता है। तो पिजन चेस्ट अगर आपको है तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए फिट नहीं है। दूसरा ऐसा रोग है कलर ब्लाइंडनेस का। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कलर्स में पहचान नहीं कर पाते। इसका एक बेसिक सिंपल टेस्ट होता है। किसी भी आई क्लिनिक पे आप जाएंगे, उनके पास एक किताब होती है, किताब में नंबर लिखे होते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम मेडिकल्स कराते हैं और मेडिकल्स में ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हम कराते हैं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप फौज ज्वाइन नहीं कर सकते। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कलर ब्लाइंडनेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं CP1, CP2, CP3। तो CP2 तक एक्सेप्टेबल होता है, इसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपसे गुजारिश रहेगी कि इसका एक नॉर्मल सा बहुत ही किफायती अमाउंट का टेस्ट होता है, जाके किसी भी डॉक्टर के पास चेक कर लें कि भैया मुझे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। तीसरी बीमारी है पाइल्स। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी में यह लिखा है कि अगर पाइल्स आपको बचपन में है, बचपन में था और आपने इसकी सर्जरी करा ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऑनगोइंग पाइल्स है तो शायद नेशनल डिफेंस एकेडमी के मेडिकल्स में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपको पाइल्स है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए। नॉर्मल सा ट्रीटमेंट होता है, जरूरत पड़ने पे सर्जरी भी होती है। सर्जरी 6 महीने से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। फौज का एक बेसिक रूल है कि मेडिकल जब भी कराने आए तो जो आपकी सर्जरी है वो 6 महीने से पुरानी होनी चाहिए। हाल ही में सर्जरी नहीं होनी चाहिए। अगर सर्जरी है, अपेंडिक्स था या कोई सर्जरी थी, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेप्टेबल है, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सर्जरी 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है तो हां, एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा अगर सर्जरी करानी है तो जल्द से जल्द कराएं, ताकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में यह बाधा ना बने। चौथी जो प्रॉब्लम है वो स्टोन से रिलेटेड है। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है तो कोशिश ये करिएगा कि स्टोन रिमूव हो जाए, तब जाके आप मेडिकल्स दीजिएगा। अगर किसी एस्पिरेंट के ऑलरेडी किडनी में स्टोन्स हैं तो मेडिकली उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के मेडिकल्स के लिए फेस कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी एंट्री में कमीशन्ड ऑफिसर के फेस कर रहे हैं मेडिकल्स, तो स्टोन्स रिमूव हो जाए। पांचवी और आखिरी बीमारी जिससे नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार बंद हो सकते हैं वो है मेल बूब्स। कुछ लड़कों के इस बीमारी को गायनेकोमेस्टिया भी बोलते हैं। ये बायोलॉजिकल टर्म है, गायनेकोमेस्टिया। कुछ एस्पिरेंट्स के लड़कों के मेल बूब्स आ जाते हैं। वो उनका जो चेस्ट का हिस्सा है वो लटक जाता है। ऐसे केस में डिफेंस एस्पिरेंट्स
मेडिकल एक बाधा बन सकती है। इसलिए खास तौर पे ध्यान रखें कि थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करते रहें। काफ़ी जो जिम्स ये कहते हैं, काफ़ी ट्रेनर्स ये दावा करते हैं कि मेल बूब्स की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो ही जा सकती है। तो आप ये स्वयं जज कर लें कि क्या वो एक्सरसाइज आपके लिए सही है या नहीं है। बट हाँ, गायनेकोमेस्टिया से काफ़ी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स का भी मेरे से ये क्वेरी आती है। तो गायनेकोमेस्टिया एक ऐसा मेडिकल टर्म है जिससे नेशनल डिफेंस एकेडमी का रास्ता बंद हो सकता है। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर इन 5 में से कोई भी रोग है तो पहले ही उसका ट्रीटमेंट कराइए, ताकि आपका सपना, फौज में जाने का सपना, आपका जो जुनून है नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का, वो पूरा हो सके। याद रहे, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के कैंपसेस में मेडिकल की बेसिक सुविधाएं हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि फिजिकली आप फिट हैं फौज जाने के लिए या नहीं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।